हमें समाज को समझना है तो उस परिवेश का, उस परिस्थिति का एक कोई साहित्य उठाकर आप पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि उस देश का परिस्थिति में समाज कैसा था। तो उसी की तरह रंगमंच भी आप पुराने नाटकों को उठाकर देखिए और फिर कुछ अलग समय के नाटकों को उठाकर देखिए, तो आपको दोनों में जो अंतर दिखाई देगा, दरअसल वो नाटकों का अंतर नहीं है, वह है उस समय के समाज का अंतर है। ऐसा जितना मैं समझ पाया हूँ, ताकि समझने के लिए बहुत कुछ है, आप जितना इसके अंदर जाएंगे उतना बेहतर है। तो हमें ये नहीं कि इसके बहुत बड़े ज्ञाता बन जाना है। इस विशाल सागर, इस विशाल उपवन के हम एक फूल मात्र ही बन जाए, ये हमारे लिए बहुत है, हमारा कर्तव्य पूरा हो जाए। और साथियों को सादर नमस्कार। मैं अभिषेक सोनी आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। यह रंगमंच और उसके महत्व को समझाने का एक महान अवसर है। रंगमंच अर्थात नाटक, नृत्य, संगीत और अन्य वे कलाएं जिनमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव भंगिमा आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करता है, जिन्हें हम निष्पादन कलाएं भी कहते हैं। उन्हें प्रदर्शित करने का एक मंच होता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक प्लेटफॉर्म होता है, जिसके माध्यम से समाज के अहम विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। हमारे भारतीय समाज में रंगमंच का महत्व अत्यधिक है। यहाँ कला, संस्कृति और धार्मिक आधारों पर आधारित प्रदर्शन होते हैं, जो हमारे समाज को समृद्ध और विविध बनाते हैं। रंगमंच का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव है। यहाँ रंगमंच के माध्यम से समाज में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जैसे कि सामाजिक न्याय, स्त्री सशक्तिकरण, विविधता, धर्म और राजनीति। नाटकों प्रेक्षकों को जागरूक करने का एक अद्वितीय माध्यम है। यह रंगमंच के माध्यम से विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विचार किया जाता है, लोगों को संवेदनशील किया जाता है। रंगमंच के माध्यम से हम अपनी सोच और धारणाओं को बदल सकते हैं और सामाजिक सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। आज के इस विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर हम सभी को रंगमंच के महत्व को समझना चाहिए और इस समाज को सुधार के लिए उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें रंगमंच को एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मंच के रूप में देखना चाहिए, जो हमें समाज की उन्नति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। धन्यवाद। मुनि जी के नाट्य शास्त्र से पहले भी कहीं रंगमंच किसी न किसी रूप में कार्य करता रहा है। भरत मुनि जी ने उसे लिपिबद्ध किया ताकि वो अनेक लोगों तक पहुंच सके एक सिस्टमेटिक तरीके से। पहले रंगमंच प्राचीन काल से ही अनेक भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम तो रहा ही है, साथ ही समाज को पूरी तरह से प्रभावित भी करता था। जैसे पहले भाट हुआ करते थे, भाट गीत गाते थे, राजाओं की बड़ाई किया करते थे। हमारे विद्रोह के समय भी अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उसमें भी गीत और नाटकों का काफ़ी महत्व रहा है। फिर धीरे धीरे शुरू से रंगमंच कालिदास के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक सन 1565 में शेक्सपियर आए और उन्होंने पूरे विश्व को अपनी रचनाओं से प्रभावित किया। अब हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है शुरू से कि हम कभी अपनी मौलिक चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते जितना हम दूसरे की बनावटी चीज़ों को महत्व देते हैं। और हमारी इसी कमजोरी की वजह से कालिदास कहीं खो गए और शेक्सपियर छा गए। शेक्सपियर की रचनाएं ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर, क्लियोपेट्रा, वो इस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में छाई कि शकुंतला कहीं बेचारी जंगल में गुम गई। ये भारतीय समाज की एक कमजोरी थी जिसने हमारे रंगमंच को हाशिए पर खड़ा कर दिया, पर इसका प्रभाव लगातार बना रहा। अब फर्क ये हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहीं खो गई
और हमने शेक्सपियर के नाटकों को इतना ज़्यादा महत्व दिया कि हमारे रंगमंच पर विदेशी सभ्यताएं आकर नाचने लगी। हमारे मन मस्तिष्क में विदेशी सभ्यताएं इस कदर हावी हो गई कि हमने अपने रंगमंच को कहीं भुला दिया। अंग्रेजों के शासन काल में हमने ये जाना कि वास्तव में भारतीय समाज कितना कमजोर। अंग्रेजों के शासन काल में ही हमें ये पता चला कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता के जो नारे लगाए जाते हैं वो कितने खोखले हैं। हम लोगों ने कभी भी अपनी मौलिक चीजों को महत्व नहीं दिया। हमने हमेशा विदेशियों को अपने सिर पर बैठाकर रखा। हमने अपनी मौलिकता, अपना साहित्य हमें बिल्कुल भी महत्वहीन लगने लगा। आज हम शरतचंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ना नहीं चाहते। आज हम प्रेमचंद के नाम से तो बिल्कुल दूर भागते हैं। आज हम नाटकों के लिए कभी कालिदास की तरफ नहीं देखते। हम हमेशा किसी विदेशी लेखक की किताबें पढ़ें और बड़े गौरवान्वित होते हैं कि अरे तुमने शेक्सपियर की रचना पढ़ी, हैमलेट देखा। हम अपने आप को आधुनिक बताते हैं कि अरे शेक्सपियर की रचना तुमने क्या किया? अरे मैं तो भाई कालिदास की शकुंतला पढ़ रहा था। अरे तुम कहाँ फंसे पड़े हो यार? शेक्सपियर को पढ़ो, ओथेलो पढ़ो, क्लियोपेट्रा पढ़ो। लानत है इस चीज पर। हम किसी भी काल में कभी भी विदेशियों से कमतर नहीं रहे। हमारा साहित्य, हमारी रचनाएं, हमारे लेखक हमेशा पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाते रहे हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे भरत मुनि हो, चाहे हमारे वेदों के ऋषि हो, उपनिषद हो, हमने विश्व के किसी भी रंग में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी और लेखक के पास नहीं होंगी। हमने हावी कर दिया अपनी लंपटता को, अपनी वासना को अपने साहित्य पर। हमने हावी कर दिया अपने बुरे विचारों को अपने रंगमंच पर, अपने नाटकों पर। हमने मनोरंजन बना दिया उसे, एक बहुत ही घटिया स्तर का मनोरंजन। हम विदेशी फिल्मों की सराहना करते हैं, हम टॉम क्रूज की सराहना करते हैं। हमारे यहाँ ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर हुए, अगर फिल्मों की बात करें जो कि जनसुलभ है, क्योंकि रंगमंच के कलाकारों को तो कोई जानता ही नहीं, रंगमंच तो हमें देखना ही नहीं।